डिस्कस अबाउट बेनिफिट। आप डिस्कस करो आपके बेनिफिट, आपके साथ जुड़ने से खाली उसको उसके बिजनेस में बेनिफिट नहीं होना चाहिए, समझना, उसके बिजनेस के अलावा भी आप क्या बेनिफिट दे सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी के साथ बिजनेस की डील करने गया था, हम बातचीत कर रहे थे, तो मैंने देखा उनका 2-3 बार फ़ोन आया कि भाई उनका बच्चा है ना थोड़ा डिस्टर्ब है। उनका बेटा थोड़ा एज था, 20-22 साल की एज थी, वो डिस्टर्ब था कि भाई क्या करूँ, पढ़ाई करूँ कि जॉब करूँ कि बिजनेस करूँ। तो उसके कारण वो भी डिस्टर्ब थे। बोला यार विशाल भाई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ कैसे करूँ। मैंने बोला सर एक काम करो, आप उसको 1 वीक के लिए कहीं छुट्टी भेज दो, आराम से अपने दोस्तों के साथ जाए, एंजॉय करके आए और उसके साथ फिर बैठो। उन्होंने बोला ठीक है, 1 वीक के लिए भेजा। उसके बाद उनका बच्चा आया एंड बच्चा आने के बाद उसने डिसाइड किया मैं आपके बिजनेस के अंदर ही आऊँगा, लेकिन एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। उनका मुझे कॉल आया, बोले विशाल भाई मेरे लड़के ने मेरा ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया, दूसरा नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है एंड नाउ आज के टाइम पे वो कम से कम 350 करोड़ की कंपनी है। समझना इस चीज को। और आज जब हमारा कोई रेफरेंस जाता है ना उनके वहां पर कि भाई गुरुकुल की तरफ से आपका रेफरेंस मिला है, गुरुकुल का काम कैसा है, बोलते हैं आप शुरू करो, कहीं दिक्कत है पैसा मेरे पास से ले जाना। तो आपका कस्टमर सिर्फ आपके साथ धंधे के बेनिफिट के लिए नहीं जुड़ता है, आपसे और क्या बेनिफिट होते हैं, और जब तक वो बेनिफिट आपसे दिखता नहीं है ना, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। तो आप डिस्कस करो बेनिफिट्स के बारे में कि भाई मेरे साथ जुड़ने से आपको और क्या क्या बेनिफिट होते हैं बिजनेस के अलावा, उनको ये दिखना चाहिए। और जब ये चीजें शुरू हो जाती हैं तब आपका साइंस काम करना शुरू करता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे सेल्स में, हम जाते थे सेल्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, हम ये हैं हम वो हैं, हम ऐसा करते हैं, हमारी प्रोडक्ट इनसे बेहतर है, हमारी प्रोडक्ट उनसे बेहतर है, ये सारी चीजें, और कस्टमर को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता था। समझना इस चीज को। तो अब हमें सेल्स के आर्ट के साथ साइंस को ऐड करना है एंड साइंस इज दिस। कि ये 5 चीजों को आप करना शुरू करोगे, आपका सेल्स के अंदर आपका साइंस काम करना शुरू कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई। और एक चीज आप देखना, दुनिया के बेस्ट सेल्समैन इसीलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि उनको बेचना आता है, दुनिया के बेस्ट सेल्समैन इसीलिए बेस्ट है क्योंकि उनको रिलेशन बनाना आता है। तो हमें उसमें मास्टर बनना है कि रिलेशन कैसे डेवलप, क्या ऐसा करेंगे जिससे उनके साथ रिलेशन डेवलप हो, कौन सी चीज ऐसा करेंगे जिससे उनका रिलेशन डेवलप हो उनके साथ हमारा। जब आप इसमें मास्टर बन जाते हो ना तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। एक चीज समझना, आज आप जितनी भी चीजें अभी आप अपने शरीर पर लेकर बैठे हो ना, उसका मालिक आपको बेचने नहीं आया था। आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो घड़ी पहनी है, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, जो जूते पहने आपने, जो गाड़ी यूज करते हो, इनमें से कोई भी चीज उसका मालिक बेचने नहीं आता, लेकिन आप उसको यूज करके खुश हो क्योंकि किसी ने आपको भरोसा दिलाया था कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। सो डोंट बी अ सेल्समैन, बी अ सेल्स कंसल्टेंट। जब इस नजरिए को हम डेवलप करते हैं तो हमारे लिए सेल करना इजी हो जाता है। क्लियर? हेलो हेलो बढ़िया। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना यार विशाल भाई कपड़े भिगो के मार रहे हैं, आवाज भी नहीं आ रही। सो ये बहुत जरूरी इस चीज को समझना। आज लगभग हम पैन इंडिया काम करते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट में, सिटीज में लगभग काम करते हैं, और मैं यही चीज देखता हूं कि यार लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण पता है, ये 3 वर्ड है जो ना हर बिजनेस को ग्रो करने से रोक देता है। ये 3 वर्ड है। ये चीज रोक देता है क्योंकि जैसे मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया ना कि हम यहाँ से जब डिस्कशन करके निकलेंगे तो 3 तरह के लोग निकलेंगे। द फर्स्ट वन इज एनालिस्ट, दूसरा एडवाइजर, तीसरा इम्प्लीमेंटर। तो यहाँ से पता है निकलने के बाद में कुछ लोग ऐसा सोचेंगे अरे ये सब चीज़ें सुनी हुई है यार, ये तो चीज़ें रोज सुनते हैं यार। मोटिवेशनल स्पीकर का काम क्या है? बोलना ही तो काम। अरे हम बोलते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है।
चीज को समझना। आज सेल्स के ऊपर मोर देन 10,000 बुक्स हैं, 10,000 बुक्स हैं सेल्स के ऊपर। हाउ मेनी हैव यू रीड? हेलो 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 हेलो, कितना पढ़ा हमने, कितनी किताब पढ़ी हमने सेल्स के ऊपर? एंड फिर बोलते हैं मेरे को सब आता है। कैसे आता है? कैसे आता है? आपने किसी से सीखा, किसी से सुना, किसी से समझ दिया, बस आपने उसी को पूरा सेल्स मान लिया। बस यही प्रॉब्लम तो है। हम 4 लोगों के डेटा के ऊपर, 4 लोगों के कहने के ऊपर ना हम पूरा मार्केट एनालाइज करते हैं। मैं अभी एक रिसेंटली कंपनी के अंदर काम कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि सर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, उसके पीछे की वजह क्या है? बोलते सर मार्केट में सबकी प्रॉब्लम यही है। मैंने बोला मार्केट में, इस मार्केट में कितने ऐसे आपके साथ आपके जैसे बिजनेस करने वाले? बोला 2000 है। मैंने बोला 2000 लोगों का डेटा आपके पास है? बोला नहीं। बोला तो आपने कैसे बोल दिया मार्केट में सबकी यही प्रॉब्लम है? जिस दिन आप ये बोलो ना, जिस दिन आप ये बोलो ना कि मेरी प्रोडक्ट नहीं बिक रही है बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, चाहे कुछ भी कारण हो, तो आप ये जरा अपने आप से पूछ लें क्या मार्केट का पूरा डेटा मेरे पास में है? मैं किस भी आपके ऊपर बोल रहा हूं कि इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही है, यही नहीं ग्रो कर सकता है, मार्केट में सबकी पोजीशन ऐसी है, सबका चीजें, ये पता है, ये हम खाली अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक स्टेटमेंट मारते हैं। एक बुक है, कभी मौका मिले तो पढ़ना, मेड इन अमेरिका, सैम वॉल्टन ने लिखी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के मालिक। जिस बंदे ने वॉलमार्ट शुरू किया और उसको 30 साल तक चलाया और तकरीबन 1500 स्टोर बनाए, और उसके मरने के बाद, आज हम 2024 में बैठे हैं ना, 1993 में मरा वो, लगभग 1993 में वो मर गया, और आज हम 24 में बैठे हैं। कितने साल हुए? 31 साल हुए। 31 साल के अंदर 1500 से 14,000 स्टोर बने मरने के बाद, बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम। उससे किसी ने एक बार रिपोर्टर ने पूछा, सर इस साल बहुत बड़ी मंदी है, आपका क्या कहना है? बोला आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस। समझना इस चीज को, स्टेटमेंट कितना बड़ा था। किसी रिपोर्टर ने पूछा कि भाई इस साल बहुत बड़ी मंदी है, आपका क्या कहना है? बोलता मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला उसमें। और हमें 4 लोग मिलकर बोलते हैं भाई बैटरी बेचाती ना थी, बैटरी बिक नहीं है, और मेरी भी नहीं बिक रही है। हम उसके सुर में हाँ, फिर वही होता है। सो थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। मैंने बताया ना कि आप तब ये बोलना कि भाई मार्केट में ये प्रॉब्लम है जब आपका पूरा डेटा आपके पास में हो, पूरे मार्केट का डेटा आपके पास में हो। क्योंकि 2 तरह के लोग हर इंडस्ट्री में, एक अच्छा करने वाले और एक कंप्लेन करने वाले। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो।